एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उसमें से बड़ा भाई भोला और नासमझ था और छोटा भाई समझदार था। वह एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे और तभी वहाँ जमींदार की पत्नी आती है। हे बेवकूफ, तुझसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा था, ये क्या कर दिया तूने? वहाँ रोहन आ जाता है और वहाँ के माहौल को देखकर पूछता है, मालिक क्या हुआ? आप इस तरह से मेरे भैया को क्यों डांट रहे हो? तेरे बेवकूफ भाई से मैंने एक काम करने के लिए कहा था कि घर की साफ सफाई कर देना, लेकिन इन महाराज ने तो घर का सामान निकाल कर पूरी की पूरी सफाई कर दी। वहाँ एक ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, राजा जी की बेटी का एक राक्षस ने अपहरण कर लिया है। अगर जो कोई भी व्यक्ति उनकी बेटी को वापस लाएगा, राजा जी के द्वारा उसे 10,000 मुद्राएं दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। सोहन बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है और राजा के दरबार में आकर कहता है, राजा जी, मेरा नाम सोहन है और मेरे पिताजी का नाम महान सेनापति स्वरूप था। वह आपके पिताजी के खास सेनापति थे। अच्छा अच्छा, तो तुम सेनापति स्वरूप के बेटे हो। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा जी, मैंने गांव के चौपाल पर सुना था कि आपकी बेटी को राक्षस ने अपहरण कर लिया है, तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए कि वह राक्षस राजकुमारी जी को कहाँ लेकर गया है। बेटा, तुम्हारी बहादुरी बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है, लेकिन राक्षस तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। क्या तुम उससे जीत सकोगे? राजा जी, आप सिर्फ एक बार मुझे बताइए कि कहाँ है वो राक्षस, फिर आप देखना। ठीक है बेटा, वह गांव के बाहर घने जंगल में एक गुफा में ले गया है। वहां मैंने अपने बहुत सारे सैनिक एक से एक बढ़कर एक योद्धा भेजे, लेकिन सब जान बचाकर भाग गए। तो तुम जरा संभल कर और होशियारी से जाना। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सोहन वहाँ से निकल जाता है और वहीं जंगल के रास्ते होते हुए उसी गुफा के पास पहुँच जाता है और गुफा के अंदर पहुँच जाता है। उसे वहीं वह राक्षस और पिंजड़े में कैद राजकुमारी दिखाई दी। हे दुष्ट राक्षस, तू राजकुमारी जी को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तू और मुझसे बोलेगा? खुद को देख और मुझे देख। लेकिन मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू उसे पूरी कर दे और राजकुमारी को अपने साथ ले जा। और अगर तू भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाया तो तू भी इसी राजकुमारी की तरह कैद हो जाएगा। कैसी शर्त? पहले अपनी शर्त तो बताओ। तो शर्त ये है कि तुम्हें मेरे 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। सही जवाब दिए तो मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूँगा। ठीक है, अब तुम पहेलियां पूछो। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और अपने घर में रहती है? दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही बिना पंखों के उड़ना शुरू कर देती है? तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? सोहन यह सारी पहेलियां सुनता है और कुछ देर सोचता है, लेकिन उसे एक भी पहेली का जवाब नहीं आता। क्यों, रह गए ना शांत? अब बोलो, कैसे ले जाओगी राजकुमारी को? अब तो तुम भी यहीं मेरे पास रहोगी। इतना कहकर राक्षस सोहन को भी कैद कर लेता है और यह रोहन अपने भाई को ढूंढते ढूंढते राजमहल पहुंच जाता है और कहता है, राजा जी, मैं महान सेनापति स्वरूप का छोटा बेटा हूँ।
क्या मेरे बड़े भैया यहाँ आपके पास आए थे? क्योंकि वह चौपाल पर ऐलान सुनने के बाद आपके पास आने की कह रहे थे। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई यहाँ आया था और राजकुमारी को बचाने के लिए राक्षस की गुफाओं में गया था, लेकिन अफसोस वह फिर लौटकर वापस नहीं आया। मुझे तो लगता है कि उसे उसी राक्षस ने कैद कर लिया होगा, जिस तरह मेरी बेटी को किया है। महाराज, कृपया करके मुझे उस स्थान का पता बता दीजिए जहाँ मेरे बड़े भाई गए हैं। वो भोले और नासमझ हैं, वह पक्का किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। इतना सुनकर राजा जी उसे पता बताते हैं और रोहन उसी जंगल के रास्ते होते हुए उस गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है और उसी जगह आ जाता है जहां सभी लोग थे। तभी राक्षस रोहन को देख लेता है और कहता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी गुफा में घुसे चले आए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये किसकी गुफा है? माफ कीजिएगा महान राक्षस जी, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आपको तो सब पता है। बस बस ठीक है, ज्यादा मुस्का मत लगाओ और बताओ यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मैं अपने बड़े भैया और राजकुमारी जी को छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो आपसे विनती है कि आप कृपया इन लोगों को छोड़ दें, तो आपकी अति कृपा होगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी शर्त पूरी कर दो और इन दोनों को अपने साथ खुशी खुशी ले जाओ। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कैसी शर्त महान राक्षस जी? तुमसे मैं 3 पहेलियाँ पूछूंगा। अगर तुमने तीनों पहेलियों के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारे भाई और राजकुमारी को छोड़ दूंगा, और गलत जवाब दिए तो तुम भी इन्हीं लोगों के साथ यही कैद हो जाओगे। तो बोलो, शर्त मंजूर है? छोटे भाई, इसकी शर्त नहीं मानूं। ये ऐसी पहेलियां पूछता है जिनका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। नहीं भैया, मैं जवाब दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। राक्षस अपनी पहेलियां फिर से पूछता है और रोहन कुछ देर सोचता है और उसके बाद ही सोच समझकर जवाब देना शुरू करता है। तुम्हारी पहली पहेली का जवाब है नमक, क्योंकि वह समुद्र से निकाली जाती है और हम घर में रखते हैं। तुम्हारी दूसरी पहेली का जवाब है धुआं, क्योंकि जब आग जलती है तो धुआं पैदा होता है और पैदा होते ही वह उड़ जाता है। और तुम्हारी तीसरी पहेली का जवाब है ठोकर, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है कि उसने ठोकर खाई है। वाह रोहन, तुमने तीनों प्रश्नों के एकदम सही जवाब दिए हैं। तुम चतुर के साथ समझदार और साहसी भी हो। मैं तुम्हारे भाई और राजकुमारी को अपने बंदी गृह से मुक्त करता हूँ। वहां से तीनों लोग निकल आते हैं और राजमहल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी के वापस आने की खुशी में राजा जी कहते हैं, रोहन, तुम मेरी बेटी को वापस ले आए, इसलिए शर्त के मुताबिक तुम्हें मैं 10,000 सोने की मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, हमें सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, बल्कि आप इसके बदले हमें हमारा घर वापस दिला दीजिए। किसने तुम्हारा घर छीन लिया? राजा जी, हम दोनों भाई जमींदार जी के यहाँ काम करते थे। एक दिन उन्होंने धोखेबाजी करके हम दोनों भाइयों से एक दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लिया और हम लोगों को घर से बेघर कर दिया। अच्छा मंत्री जी, इस जमींदार को दरबार में बुलाया जाए। राजा जी के सैनिक उस जमींदार को राज दरबार में ले आते हैं और राजा जी कहते हैं, तुमने धोखेबाजी करके इनसे इनका घर क्यों छीना है? महाराज, मैंने छीना नहीं, बल्कि इन लोगों के स्वीकार से ही मैंने घर लिया है और इन्हें पैसे भी दिए हैं। अच्छा, तो मुझे ये वह दस्तावेज दिखाओ जहाँ यह लिखा है। राजा जी दस्तावेज देखते हैं और उसके बाद वह जमींदार से गुस्सा करते हैं और कहते हैं, धोखेबाज, कौन बेवकूफ 3 सोने की मुद्राएं में अपना घर बेच देता है? सैनिकों,
बंदी गृह में डाल दो इस जमींदार को। इतना सुनकर सैनिक जमींदार को ले जाते हैं और राजा जी दोनों भाइयों से कहते हैं, आज से ये बाड़ा तुम्हारा ही है और कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुनकर दोनों भाई अपने घर के लिए चले जाते हैं। सही ही कहा गया है कि हमें किसी के भोलेपन या नासमझी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जो भोले भाले लोगों के साथ बुरा करता है उसका उल्टा खुद बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।